हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो अपन के एट्रियम में कोई प्रेशर चेंज हो रहा है, वेंटिकल में किस तरह से प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है एट्रियम में, और वेंटिकल में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंट्रा एट्रियल प्रेशर कर्व के प्रेशर एट्रियम में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल के दौरान। तो देखिए, जो अपन का एट्रियम प्रेशर चेंज होता है वो अगर राइट एट्रियम में अपन देखें तो ये तरह से जुगलस वीनस पल्स होता है। क्यों? क्योंकि जो अपन का राइट एट्रियम में जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है, ये अपन का मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट की मसल्स हैं। तो ये जो राइट एट्रियम में जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम का प्रेशर कहाँ पे फील होता है? अपन की जुगलर वेन में फील होता है, ठीक है। तो जुगलर, इसके लिए अपन क्या, जुगलर वीनस पल्स के सेम ही होता है इसका। तो इट इज़ सिमिलर टू ट्रेसिंग ऑफ जुगुलर वीनस पल्स विच इज़ नोन एज फ्लेवोग्राम। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लेवोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं? 3 वेव होती हैं, 3 पॉजिटिव और 3 क्या होती हैं? नेगेटिव। तो लगभग टोटल कितनी होती हैं? 6 वेव होती हैं, ठीक है। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो अपन ग्राफ में देख सकते हैं ए, सी और भी तीनों की तीनों कैसी हैं? पॉजिटिव वेव हैं, जबकि एक्स, x1 और y कैसी हैं? नेगेटिव वेव हैं। तो कितनी? 6 वेव होती हैं, 6 में से कितनी? 3 पॉजिटिव हैं और 3 कैसी हैं? नेगेटिव हैं। तो अपन देखते हैं कितने इसमें अलग अलग वेव में कौन कौन से चेंज होते हैं और कौन से फेज़ के दौरान, कार्डियक साइकिल की कौन सी फेज़ के दौरान ये होता है। तो सबसे पहले ए वेव, जो ए वेव है ना, वो फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है और होती कब है? एट्रियल सिस्टोल के कारण। प्रेशर इसमें क्या होता है? 5 से 7 mm ऑफ एच तक राइज हो जाता है। तो ये रही अपन की ए वेव। ए वेव कहाँ पे हो, किस वजह से हो रही है? एट्रियल सिस्टोल की वजह से हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर राइज हो रहा है। कितने? 5 से 7 mm ऑफ एच तक जा रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कौन सी? एक्स वेव। तो एक्स वेव में क्या आ रहा है? फर्स्ट नेगेटिव वेव है, ये सब पहली नेगेटिव वेव है। और कब? एट्रियल डायस्टॉल के दौरान दिखती है। इट इज़ ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉल्स प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन की एक्स वेव है। ये एक्स वेव किस वजह से हो रहा है? एट्रियल डायस्टॉल की वजह से हो रही है, जिसमें क्या होता है? एट्रियम में प्रेशर कम हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर तीसरी पॉजिटिव वेव होती है अपन की कौन सी? सी वेव। ये तीसरी कौन सी हो रही है अपन की? सी वेव, ठीक है। तो जो अपन की सी वेव है, सी वेव क्या होती है? सेकंड पॉजिटिव वेव एंड अपीयर ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या? इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो बल्गिंग ऑफ एवी वॉल्व इनटू एट्रिया। अब ये किस तरह से हो रहा है? तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में अपन देख सकते हैं, जब इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा बल्ज होगा। ये थोड़ा सा बल्ब होने की वजह से क्या हो जाएगी? अपन की सी वेव प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ग्राफ में भी दे सकते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या सी वेव प्रोड्यूस हो रही है। फिर अपन की अगली वेव कौन सी है? x1 वेव, जो कि एक नेगेटिव वेव है, ठीक है। जो x1 वेव है वो क्या? सेकंड नेगेटिव वेव है एंड अपीयर्स ड्यूरिंग एजेक्शन पीरियड। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंटिकल पुल्स एवी वॉल टूवर्ड्स वेंटिकल। किस तरह से? जो ये एजेक्शन पीरियड का टाइम है, इस एजेक्शन पीरियड के टाइम में क्या करता है? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपना पूरा का पूरा ब्लड इसमें एओर्टा में खाली कर रहा होता है, तो ये इन एवी वॉल को नीचे की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? अपन की x1 वेव अपीयर होती है, ठीक है। किसके दौरान? एजेक्शन पीरियड के। फिर अगली वेव है अपन की वी वेव। ये कौन सी? थर्ड पॉजिटिव वेव है, जिसमें क्या, जो ड्यूरिंग कब? एट्रियल सिस्टोल डायस्टॉल के दौरान होती है। एट्रियल डायस्टॉल के दौरान क्यों अपीयर हुई? क्योंकि इसमें क्या, लगातार फिलिंग हो रही है एट्रियम की। एट्रियम की फिलिंग होने की वजह से यह पॉजिटिव आई है, जिसमें क्या होता है? अपन देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ है। वी वेव में क्या हुआ है? इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हुआ है एट्रियल डायस्टॉल के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद अपन की कौन सी आती है? वाई वेव, जो कि क्या होती है? थर्ड नेगेटिव वेव होती है। तो थर्ड नेगेटिव वेव एंड अपीयर्स ड्यूरिंग आफ्टर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, ठीक है। व्हेन ब्लड रश फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंटिकल। तो एट्रिया से वेंटिकल में अगर पूरा खाली हो जाएगा तो फिर क्या, एट्रिया में फिर से प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होती है? वाई वाली नेगेटिव वेव अपन को अपीयर होती है, जो कि ये देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को 6 की 6 वेव अपीयर समझ में आ गई हैं। तो वापस से ए शुरू हो जाती है। तो ये अपन का इंटर एट्रियल प्रेशर कर्व। आगे अपन देखते हैं प्रेशर चेंज इन वेंटिकल। एट्रियम में प्रेशर देखने के बाद आगे अपन देखते हैं वेंटिकल में किस तरह से चेंज होता है। एट्रियम में अपन ने देखा था, उसमें 3 पॉजिटिव वेव आई थी, 3 नेगेटिव वेव आई थी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं लेफ्ट वेंटिकल में देखेंगे, राइट वेंटिकल में देखेंगे
किस तरह से चेंज होता है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा 120 तक पहुंच जाता है, तो इसका दूसरा ग्राफ दिया है, और जो अपन का राइट वाले में होता है, राइट वाले में 25 तक पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं किस तरह से इसमें अलग अलग फेज में प्रेशर चेंज हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या होता है, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है अपन को ए बी सेगमेंट के दौरान, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट में अपन इसकी फेज देखेंगे। तो ए बी सेगमेंट में किस वजह से, एट्रियल सिस्टोल की वजह से हुआ है। इसमें क्या थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। फिर अपन बी के बाद देखते हैं, जब एक बार एट्रियल सिस्टोल हो जाता है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एट्रियल डायस्टोल भी शुरू होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही क्या हो जाते हैं, क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व, मतलब बी पॉइंट पे क्या हो जाएंगे अपन के एबी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एबी वॉल्व क्लोज होती है क्या, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जिससे इंक्रीज प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो गया आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। और उसके साथ साथ अपन के क्या होंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे एट द एंड ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के एंड में क्या हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व भी क्लोज ओपन हो गए, ठीक है। फिर एजेक्शन पीरियड, तो एजेक्शन पीरियड के दौरान जो पंप करेंगे ब्लड, तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो 120 तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन की कौन सी आती है, प्रोटोडायस्टल फेज। तो प्रोटोडायस्टल में क्या होता है, वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एजेक्शन पीरियड में देखिए यहाँ पर राइट वाल में कितना 25 मैक्सिमम पहुँच गया, और जो अपन का लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 तक पहुँच गया। फिर अपन का प्रोटोडायस्टल में डी से ई तक, तो ये प्रोटोडायस्टल वाली फेज़ है। प्रोटोडायस्टल वाली फेज में डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है, जैसे जब रिलैक्स, तो प्रोटोडायस्टल के लास्ट फेज में या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं प्रोटोडायस्टल के एंड में या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग से ही। तो प्रोटोडायस्टल के लास्ट में क्या होते हैं, ये क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व अपन के क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन का एओर्टा का ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में वापस नहीं आ पाता है। ये डी और ई सेगमेंट है। डी और ई सेगमेंट किस वजह से हो रहा है, अपन का प्रोटोडायस्टॉल की वजह से। तो प्रोटोडायस्टॉल क्या होती है, आइसोमेट जो अपन की वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की होती है, फर्स्ट फेज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसके एंड में क्या होता है, अपन का क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं प्रोटोडायस्टॉल की एंड में। तो देखिए ये प्रोटोडायस्टॉल है, प्रोटोडायस्टॉल के एंड में क्या हो गया, अपन के सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो गए, जिसकी वजह से अपन का एओर्टा का ब्लड कहाँ पे ना आ जाएगा, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, ठीक है। फिर अपन का क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के एंड में क्या होते हैं अपन के, और प्रेशर डिक्रीज होता है, और एबी वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। एबी वॉल्व ओपन होते हैं, तो फिर से थोड़ा बहुत अपन का ब्लड क्या वापस से आना शुरू हो जाएगा। तो वो डिक्रीज हो रहा था, तो अब वापस से इनकी इस तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये रैपिड, फिर उसके बाद क्या, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद क्या, रैपिड फिलिंग फेज आ जाएगी, क्योंकि एबी वॉल्व तो ओपन हो गए। उसके बाद फिर स्लो फिलिंग हो जाएगी, तो ये वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। पहले डिक्रीज होता आया और फिर वापस से ऊपर जाने के लिए शुरू हो जाएगा। फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और वापस से अपन का एजेक्शन पीरियड, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एजेक्शन पीरियड ये शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रेशर चेंज होते हैं। अपन एक बार नोट्स में देख लेते हैं प्रेशर चेंज। तो ए बी सेगमेंट किस वजह से आ रहा है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से आ रहा है। राइट वेंट्रिकल में 6 से 7 mm ऑफ एच जी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में 7 से 8 mm एच जी प्रेशर चेंज होता है। देखिए लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, राइट में कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अपन देखते हैं बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए बी वॉल्व क्लोज हो रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ मीन्स अपन का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत से ही क्या होते हैं, ए बी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। बी सी सेगमेंट में देखते हैं अपन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसके पॉइंट सी पे मतलब एंड ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं सी डी सेगमेंट में क्या हो रहा है, एजेक्शन पीरियड का है ये। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है 120 mm ऑफ एच जी तक पहुँच जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सा जो अपन के लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल बहुत थिक होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। और राइट वेंट्रिकल में क्या होता है 25 mm ऑफ एच जी होता है। इसमें क्या 4 to 5 टाइम कम है ये किससे, लेफ्ट वाले से। क्यों, इसके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर एक तो कमज़ोर होता है, और उतनी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये डी सेगमेंट क्या, ड्यूरिंग प्रोटोडायस्टॉल के दौरान हो रहा है। इसके ई वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो गए। ये वाला सेगमेंट किस वजह से हो रहा है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, एफ वाले पॉइंट पे ए बी वॉल्व ओपन हो गए। और जो अपन का एफ जी सेगमेंट होता है, एफ जी सेगमेंट क्या होता है, रैपिड फिलिंग फेज की वजह से हो रहा है। और जी ए सेगमेंट किस वजह से हो रहा है, स्लो फिलिंग फेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन अलग अलग फेज का बता सकते हैं। आगे अपन देखते हैं वॉल्यूम चेंज इन वेंट्रिकल। वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है उसमें, तो अलग अलग फेज में किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए अपन का जो वॉल्यूम है कितना 140 तक पहुंच जाता है, किसमें एंड जो डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना 140 तक पहुंच जाता है। 140 से फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, सिस्टोल के एंड में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना 70 रह जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाता है अपन का 70 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन के क्या होते हैं,
ए बी सेगमेंट, तो ए बी सेगमेंट किस वजह से आ रहा है, ए से बी सेगमेंट किस वजह से आ रहा है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से। इसमें क्या होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है बहुत तेजी से, तो इस वजह से क्या आता है अपन का एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है अपन का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बी सी सेगमेंट आ रहा है। अब अपन ने पढ़ा था कि आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, वॉल्यूम तो सेम रहता है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है उसमें कोई तो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्ड की जो हार्ट की पोजीशन है, उस हार्ट की पोजीशन की वजह से क्या हो रहा है, ये चेंज आ रहे हैं उस मशीन में, जिससे अपन ये नाप रहे हैं उसमें थोड़ा सा हार्ट की पोजीशन की चेंज की वजह से ये आ रहा है। इसे आर्टिफैक्ट डिफेक्ट बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली आ रही है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सी डी सेगमेंट। सी डी सेगमेंट किस वजह से आ रहा है अपन का, एजेक्शन पीरियड। तो एजेक्शन पीरियड में बहुत सारा वॉल्यूम ब्लड का वापस निकाल दिया एओर्टा में, इस वजह से क्या आ रहा है अपन का, ये सी डी सेगमेंट, ठीक है। फिर डी ई सेगमेंट, तो अपन इसके साथ साथ ये भी देखते जाते हैं कि बी वाले पॉइंट पे क्या क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व क्लोज हो गया। फिर सी वाले पॉइंट पे सेमिनल वॉल्व हुए, सेमिनल वॉल्व ओपन होते ही एओर्टा में पूरा ब्लड चला गया, ठीक है। फिर डी ई सेगमेंट कहाँ, प्रोटोडायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या हो जाएंगे अपन ई पॉइंट पे क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। फिर ई एफ पॉइंट किस वजह से आता है अपन का, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में वॉल्यूम रह जाता है वहाँ पे, तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, लेकिन वही आर्टिफैक्ट डिफेक्ट के कारण ये क्या होता है, इसमें चेंज थोड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, ओपनिंग ऑफ ए बी वॉल्व, जिसकी वजह से एट्रिया से पूरा ब्लड आएगा एफ जी सेगमेंट में। तो ये किस टाइम पे या तो होता है अपन का रैपिड फिलिंग फेज के दौरान, ठीक है। इसके बाद स्लो फिलिंग फेज, और वापस से अपन का क्या हो जाता है, एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। तो इस तरह से इसमें वॉल्यूम चेंज होते हैं। तो अपन देखते हैं एक बार नोट्स में, ए बी सेगमेंट में क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल होता है, इसके बी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व, ठीक है। बी सी सेगमेंट में क्या हो रहा है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये इसके सी पॉइंट पे क्या सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गए। सी डी सेगमेंट किसी वजह से हो रहा है, एजेक्शन पीरियड। एजेक्शन पीरियड में क्या होगा, बहुत सारा वॉल्यूम एओर्टा में चला जाएगा, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीज होगा। और फिर अपन का क्या है, डी ई सेगमेंट। तो डी ई सेगमेंट में क्या हो रहा है, प्रोटोडायस्टोल की वजह से हो रहा है, जिसके ई वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाएंगे अपन के, क्लोज हो जाएंगे। ई एफ सेगमेंट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है, जिसमें क्या हो जाएंगे अपन के ए बी वॉल्व भी ओपन हो जाएंगे। और एफ जी सेगमेंट किसकी वजह से हो रहा है, रैपिड फिलिंग फेज की वजह से हो रहा है। और जी ए सेगमेंट किसकी वजह से हो रहा है, स्लो फिलिंग फेज। तो इस तरह से ये रहे अपन के कार्डियक साइकिल के ग्राफ। अपन के एग्जामिनेशन में ये 3-4 ग्राफ ही पूछे जाते हैं। एट्रियम में क्या चेंज हो रहा है, वेंट्रिकल प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है वेंट्रिकल में। इसके अलावा अपन एक ग्राफ देखते हैं जिसमें पूरा ईसीजी दिया हुआ है, तीनों ग्राफ दिए हुए हैं, और एओर्टा का चेंज भी दिया हुआ है। तो ये रहा अपन का वो ग्राफ जिसमें अपन एओर्टा में देखें। सबसे पहले एओर्टिक प्रेशर देखिए, एओर्टिक प्रेशर कितना 80 रहता है। सबसे पहले 80 से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है एजेक्शन पीरियड के टाइम, और वापस से ये कहाँ पे आ जाता है, इतना इंक्रीज़ होने के बाद थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज होता है, और फिर वापस से 80 आ जाता है। किसमें होता है, एओर्टिक प्रेशर में इतना चेंज होता है, ठीक है। फिर अपन ने लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी देखा था अपन ने पिछली वीडियो में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चेंज हुआ। राइट वेंट्रिकल में किस तरह से प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर अपन का वेंट्रिकल में वॉल्यूम चेंज किस तरह से होता है, ये सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल में इंक्रीज़ होता है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। एजेक्शन पीरियड के बाद फिर अपन का क्या, प्रोटोडायस्टोल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद अपन का क्या, कौन सा फेज आता है, आइसोमेट्रिक रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज, और वैसे एट्रियल सिस्टोल आ जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एओर्टा में क्या हो रहा है, एओर्टिक प्रेशर में जो सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से अपन का स्टार्ट हुआ। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 180 तक फिक्स रहा, उसके बाद अपन का एजेक्शन पीरियड में 120 तक पहुंचा। फिर वापस से क्या हो जाए, प्रोटोडायस्टोल में थोड़ा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद रैपिड फिलिंग फेज के बाद स्लो फिलिंग फेज, ऐसे आते जाएंगे, और वापस से फिर से एओर्टिक प्रेशर चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन की ये चारों प्रेशर चेंज रहे, और सबसे पहले और साथ इसके ईसीजी। तो अगर ये पूरा ग्राफ बना के अपन आते हैं, अलग एलक्यू पूछा गया है या अलग अलग ग्राफ के बारे में पूछा गया है, तो अलग अलग ग्राफ भी मैंने बता दिए हैं। अगर पूरा इकट्ठे पूछे गए हैं तो इस तरह से आप बना के आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।